आज हम बात करेंगे कोलोजियम सिस्टम पर। सोचिए माय लॉर्ड जाति और पार्टी देखकर अपने डिसीजन लेते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन सोचिए किस तरीके से इस देश में जात के नाम पर कुछ लोग पावर का इस्तेमाल कर कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीर देखिए, एक तस्वीर में जो पोस्टर आपको नजर आ रहा है वो घुसखोर पंडित फिल्म का है। सोचिए किस तरीके से याचिका डाली जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस तरीके के विवादित नाम पर फिल्म ना बनाई जाए, इससे लोगों को ठेस पहुंचती है। उसके बाद सवर्ण समाज की एक्टर और सवर्ण समाज से जनरल कैटेगरी से आने वाले फिल्म के प्रोड्यूसर लेकर आते हैं यादव जी की लव स्टोरी, जिसमें पूरा एंगल लव जिहाद को लेकर दिखाया जाता है, मुसलमानों को टारगेट कर कर दिखाया जाता है, इस देश के पिछड़ों को किस तरीके से ब्रेन वॉश करना है लगातार दिखाया जाता है। सोचिए, लेकिन ये कभी नहीं दिखाया जाता किसी फिल्म में कि पिछड़ों का अधिकार खाने वाले किस जाति के लोग हैं। सोचिए कैसे मुसलमानों को लेकर परसेप्शन बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि वो शरीयत से देश चलाएंगे, वो इस देश पर कब्जा कर लेंगे, वो तमाम तरीके का डर बिठाकर इस देश में किस तरीके से असली मलाई जो खा रहा है उस पर कोई बात नहीं करता। घुसखोर पंडित टाइटल पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी थी। तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाकर इस खबर को प्रचारित किया था, लेकिन जैसे ही फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिल्म का टाइटल घुसखोर पंडित से एक जाति का अपमान हुआ, माय लॉर्ड भड़क उठे क्योंकि माय लॉर्ड उसी जाति से आते होंगे। फिल्म का टाइटल यादव जी की लव स्टोरी से किस जाति का अपमान नहीं होता। फिल्म तो काल्पनिक कहानी पर आधारित है, माय लॉर्ड का सुनवाई से इनकार। तो माय लॉर्ड घुसखोर पंडित भी तो काल्पनिक कहानी पर ही आधारित है, तो जाति क्यों आड़े आ जाती है। इस देश में जातिवाद के नाम पर जो पिछले कई दशकों से नंगा नाच चल रहा है, खासकर 11 सालों का डेटा अगर उठाकर देखें तो एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस देश में जाति के नाम पर जितना उत्पीड़न 11 सालों में हुआ है वो घटने के बजाय बढ़े हैं। सोचिए 18% अकेडमी में एट्रोसिटीज के मामले बढ़े हैं, लेकिन कौन बात करेगा। बात बहस करने वालों को तो आप लोग आतंकवादी कह देते हो, खालिस्तानी कह देते हो, पाकिस्तानी कह देते हो, देशद्रोही कह देते हो, नीलचट्टे कह देते हो, नीले कबूतर कह देते हो, लेकिन बात सच्चाई छुपने से छुपेगी नहीं। और सोचिए किस तरीके से लगातार जो है लोगों को जाति और धर्म के नाम पर कमरा दिया जाता है। सोचिए इस देश में ये हालात हो गए हैं कि आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, फेस के स्ट्रक्चर के आधार पर, भाषा के नाम पर कबीलों में बट गए हैं। ऐसा लगता है कि आदि मानव वाले दौर में हम लोग जा रहे हैं वापस। सोचिए देश कहाँ तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग कहाँ है। अरे हम लोग तो बाहर से कुत्ता खरीद कर दिखा देते हैं कि ये हमारा है और पूरी जगहसाई होती है। और सोचिए किस तरीके से मकान ढूंढने में भी जात धर्म देख रहे हैं। थाली का खाना देखा जाता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसको बुलाते हैं, किसके साथ क्या संबंध है। इस तरीके के लोग कुंठित मानसिकता से भर गए हैं कि 78 साल बाद भी देश को विकसित होने के बजाय वो किस तरीके से जाति और धर्म में रैंग रैंग कर खिसक रहा है। मकान ढूंढने में जाति धर्म, भाजपा पार्टी आरएसएस देश में नफरत फैलाने में इस तरीके से कामयाब हुए हैं कि लोग मकान देने से पहले धर्म और जाति जानना चाहते हैं। और संघी हमला सिर्फ अल्पसंख्यक तक ही सीमित नहीं, अधिक नफरत के कारण इसका उदाहरण है यूजीसी समता अधिनियम 2026 के धर्म के आधार पर भेदभाव की जाति के आधार पर भेदभाव उत्पीड़न के साथ उल्लेखित है। और संघियों का इस आधार पर कोई विरोध धर्म के उल्लेख नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका विरोध सिर्फ दलित पिछड़े आदिवासियों से है, जिन्हें संघी चितपावन ब्राह्मण का असली चेहरा उजागर है। इस पर उभरती नायिका, सोचिए किस तरीके से एक्ट्रेस ने समझाने का काम किया है और लगातार जो है चीख चीख कर वो गाइडलाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, लिंग के नाम पर, जेंडर के आधार पर जो जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किराए का मकान देने में जब जाति देखी जाती है तो सोचिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुजन जब पढ़ने आते होंगे उनके साथ क्या कुछ होता होगा। ऐसा ही घटना हुई, ऐसी ही वारदात हुई
देश की राजधानी दिल्ली में। सोचिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे तुम कोसों दूर बैठे, 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति को कहते हो ये भारतीय मूल का प्रेसिडेंट बना है, भारतीय मूल की मेयर बनी है, भारतीय मूल का ये बना है, भारतीय मूल का वो बना है, लेकिन अपने ही भारतीयों के साथ तुम कैसे दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हो। इस 2 मिनट की वीडियो जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की इस आदिवासी बेटी ने 2 मिनट में वो सब कह दिया जिसको देश को सुनकर शर्म आएगी। पूर्वोत्तर के लोगों को चिंकी मोमो कहने वाले सिर्फ असभ्य नहीं बल्कि संविधान विरोधी भी हैं। इसलिए देश के उच्च शिक्षक संस्थानों में यूजीसी एक्ट की सख्ती से लागू होना बेहद जरूरी है। आप वीडियो सुनिए। देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं, धरती पे बोझ। जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ट्रेडिशन है उन लोगों का, क्या कल्चर है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते पीते, हर चीज अगर हम लोगों को इतना कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज पता है, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है। इतना गवार कैसे हो सकता है? लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो, सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से ये बेटी जो है अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है, लेकिन मजाल है कोई इस पर मुंह खोल दे। मजाल है इस पर जो है गंगा जमुना तहजीब वाले देश में ये सब हो रहा है। और सोचिए किस तरीके से इस देश ने टीवी अखबार में बैठे जातिवादी नफरती एंकरों ने जो आग लगाई है देश में, उसकी चपेट में सब आएंगे। और हर जिले में, हर राज्य में यूजीसी आंदोलन हो रहा है, लेकिन टीवी अखबार की आत्मा मर चुकी है। वो खबरें जो दिखा देगा तो उसके संस्कार जो हैं कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं दूषित हो जाएंगे, क्योंकि उनको सच्चाई की खबर दिखाने से सांप काटने लगता है। तो देश में यह हालात हो गए हैं कि जातिवाद को खत्म करने वाले अब जेंडर के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और सोचिए जेएनयू की वाइस चांसलर की जातिवादी टिप्पणी पर क्या इस देश का मानवाधिकार आयोग शिकायत दर्ज करवाएगा? सोचिए क्या जेएनयू की वीसी को बर्खास्त किया जाएगा? इस देश में जो जातिवाद के नाम पर जो उत्पाद मचाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी खबर हम आपको इस समय बता रहे हैं, जौनपुर में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है चंद्रशेखर आजाद की रैली में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में अपना दम दिखाया, उसके बाद वो जगह जगह अपनी रैली कर रहे हैं और जौनपुर की धरती पर हक और सम्मान की आवाज बुलंदे। नगीना सांसद ने हुंकार से जोश भर दिया और वक्त है जुड़ने का, मजबूत बनने का, बदलाव का। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से नीला जनसैलाब अब सड़कों पर उतर गया है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है। इसलिए जनता को अपमानित किया जा रहा है ये कहकर कि हम जातिवादी हैं। अपना अधिकार मांगना, सम्मान के साथ जीना, अपने आत्मसम्मान को बचाना और अपनी अस्मिता पर सवाल ना खड़ा करना और अपनी अस्मिता पर आंच आने से अगर रोकना, ये तमाम जातिवाद है। तो हाँ, हम जातिवादी हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।